बहुत ही दुखद खबर निकल के सामने आ रही है। आप तमाम लोगों को जरूर कहूंगा कि कमेंट बॉक्स में ओम शांति जरूर लिखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दो अलग अलग जगहों पर दो लड़कियों ने जो है फंदा लगाकर जो है अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया। ये खबर निकल के सामने आ रही है। एक माहौर से खबर निकल के सामने आ रही है डिस्ट्रिक्ट रियासी की, और एक खबर जो है उधमपुर से निकल के सामने आ रही है। आपको बता दूं कि एक लड़की 17 साल की है और जो एक लड़की है वो 20 साल की है। बिल्कुल जिस तरीके से दुखद खबर जो है देर रात जो है पुलिस को इसकी जानकारी मिलती है, जिसमें बता दें कि दो अलग अलग जगहों पर दो लड़कियों के शव जो हैं फंदे से लटके पाए गए हैं। और पूरा परिवार इस समय तमाम घर वाले जो है परेशान हैं कि आखिर क्या कारण रहा जो कि एक 17 साल की मासूम बच्ची जो है अपने आप को फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर देती है। और दूसरी तरफ आपको बता दें कि एक 20 साल की बच्ची जो है वो फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर देती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रियासी से जो खबर है, रियासी इलाके की बात की जाए तो वहां पर तहसील माहौर में जो है संदिग्ध परिस्थितियों में एक शव जो है वो मिलता है। जो किशोरी का शव जो है वो अपने घर पे दुपट्टे के साथ फंदे पर लटका हुआ पाया जाता है, जिसकी पहचान जो है मैंने आपको पहले ही बताया, रेणुका ठाकुर, जिसकी पहचान हुई है रेणुका ठाकुर। 17 वर्ष की है ये। और आपको बताते चलें कि इसके पिता का नाम जो है प्रहलाद सिंह है, निवासी माहौर जिला रियासी के रूप में हुई है। बता दें कि घर वाले जो है बाहर थे, घर पर नहीं थे। और जब वो वापिस आते हैं तो घर पर ये देखते हैं रेणुका जो है घर पर ही दुपट्टे के साथ जो है लटकी पाई जाती है। जब ये घर वाले देखते हैं तो घर वाले जो है वो परेशान हो जाते हैं। इस समय दुखों का पहाड़ उनके घर पर जो है आता है। और उसके बाद आस पड़ोस के लोग जो इस चीज की जानकारी रखते हैं उनको इनकी जानकारी मिलती है, तो उसके बाद वो भी पहुंचकर जो है इसकी जानकारी जो है पुलिस को देते हैं। बता दें कि दोपहर को वह जब वापस लौटते हैं तो रेणुका का शव जो है कमरे में दुपट्टे के साथ फंदे के साथ लटका हुआ पाया जाता है। और वहीं परिजन जो है वो काफी उन्हें दुख होता है, परेशान हो जाते हैं कि आखिर उनकी बेटी ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंचती है। पहुंचने के बाद जो है सीएचसी माहौर पहुंचाया जाता है उस बच्ची का शव। और फिलहाल पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जांच की जाएगी कि आखिर क्यों एक 17 साल की बच्ची जिसका नाम रेणुका ठाकुर है वो इस तरीके से क्यों अपने घर पर जो है फंदा लगाकर जो है अपनी जान दे देती है। जिस तरीके से ये पूरी खबर निकल के सामने आ रही है, उसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया कि दूसरा उधमपुर की बात की जाए तो उधमपुर में भी एक बच्ची ने जो है फंदा लगाकर जो है अपनी जान ले ली। इसमें बता दें कि भाई बहन जो है किराए के घर पर रहते थे उधमपुर में, वो नर्सिंग की ट्रेनिंग कर रही थी, जिसका नाम आरती देवी जो है बताया जा रहा है। और अगर उसके पिता की बात करूं तो राजेश कुमार निवासी लाटी वाले बाई के साथ वो लंबी गली में किराए के मकान पर वहां पर रह रही थी। और इसी तरह से सेम अगर बात की जाए तो उसका शव भी जो है घर पर ही लटकता हुआ पाया जाता है। फिलहाल मैं पूरी खबर क्या है बता दूं कि नर्सिंग की छात्रा ने लगाया फंदा, ये जानकारी जो है वो मिल पाई है। आपको बताते चलूं कि उधमपुर की बात करूं तो उधमपुर के लंबी गली क्षेत्र में एक छात्रा ने संदिग्ध परिस्थितियों में फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त किया है। जिसकी जानकारी के अनुसार बता दें कि आरती देवी 20 वर्ष की ये बच्ची है, एक 17 वर्ष की है, ये एक 20 वर्ष की है। 20 वर्ष की बच्ची है जिसके पिता का नाम राजेश कुमार है, निवासी लाटी, अपने भाई के साथ लंबी गली में किराए के मकान पे रह रही थी। उधमपुर में नर्सिंग की ट्रेनिंग भी कर रही थी। और बता दें कि जब देर रात जो है संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटकी हुई पाई जाती है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले को भी जो है इस मामले पर भी मामला दर्ज हो चुका है। अब इसकी भी जानकारी ली जाएगी, इसका भी पता किया जाएगा कि आखिर क्या कारण होगा कि उसने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक 17 साल की रेणुका ठाकुर, एक आरती देवी जो कि नर्सिंग की ट्रेनिंग कर रही है, भाई के साथ किराए के मकान पर रह रही थी, उधमपुर में ये ट्रेनिंग कर रही है, वो भी 20 साल की बच्ची है, ये भी अपनी जीवन लीला समाप्त कर देती है। तो अलग अलग क्षेत्र की बात की जाए तो एक माहौर डिस्ट्रिक्ट रियासी के माहौर से इस तरीके से दुखद खबर आई है। और दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं तो उधमपुर से इस तरीके से एक दुखद खबर आई है। तो ये दुखद खबरें हैं। परिवार इस समय दुखों का पहाड़ इस समय परिवार पर है। और परिवार अभी ये सोच रहा है कि आखिर हमारी बच्चियों ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया।
आखिर हमारी बच्चियों ने इस तरीके से कदम क्यों उठाया, क्या कारण होगा, ये तमाम सवाल हैं। लेकिन फिलहाल जो खबर थी वो आप तक साझा करना जरूरी थी कि आजकल के जो बच्चे हैं वो इस तरीके से कदम क्यों उठाते हैं। बड़ा सवाल उठता है। पेरेंट्स को ये चीज सोचनी चाहिए, पेरेंट्स को इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। क्या आपका बच्चा तो नहीं इस तरीके से कोई प्लान बना रहा, इस तरीके से कुछ सोच रहा? तो इस चीजों पर पेरेंट्स को ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं या तो ये परिवार से डांट नहीं सहते हैं, इनमें गुस्सा इतना सारा भरा होता है कि ये अपना गुस्सा जो है वो गलत चीज पर निकाल देते हैं, जिसके बाद ये पछतावा तो होता है, परिवार को पछतावा होता है। लेकिन फिलहाल जो दुखद खबर थी, काफी ज्यादा दुखद खबर है, जिस तरीके से ये पूरी खबर सामने आई है, जो जानकारी थी वो आप तक साझा कर चुका हूं कि उधमपुर में एक ट्रेनिंग कर रही, नर्सिंग की ट्रेनिंग कर रही 20 साल की बच्ची आरती देवी, जिसके पिता का नाम राजेश कुमार है, और उसने जो है जिस तरीके से अपने ही घर पर जो किराए का मकान था, भाई जो था वो बाहर गया था, और जब भाई वापस लौट कर आता है तो जानकारी के मुताबिक ये पता चलता है कि वो जो है घर पर ही फंदा लगाकर जो है लटकी हुई है। ये जानकारी पुलिस को मिलती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है, पहुंचने के बाद शव को जो है हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है, पोस्टमार्टम कर कर जो शव है वो परिवार को सौंपा जाता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो 17 साल की रेणुका ठाकुर, आखिर उसने क्यों इस तरीके से कदम उठाया, वो क्यों इस तरीके से अपने घर के दुपट्टे के साथ जो है लटकी हुई घर पर पाई गई? परिवार उस समय घर पर नहीं था। जब परिवार घर पर आता है तो परिवार ने ये पुलिस को कहा है, हम लोग इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, ना तो पुलिस ये कह रही है, लेकिन घर वाले जो कर रहे हैं वो पुलिस ने जो अभियान जो है दर्ज किया है, घर वालों को जो पुलिस ने कहा है वो फिलहाल पुलिस ये कह रही है कि घर वाले कहते हैं कि हम लोग बाहर थे और जैसे ही हम घर आते हैं तो आगे देखते हैं कि रेणुका ठाकुर जो है वो फंदे से लटकी पाई जाती है। इसके बाद परिवार में गम का माहौल जो है उस समय हो गया है, और आसपास के पड़ोस के लोग जो हैं वो इसकी जानकारी जो है पुलिस को देते हैं, और जैसे ही इसकी जानकारी पुलिस को दी जाती है तो पुलिस जो है अपना काम जो है भलीभांति करती है, और शव को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। पोस्टमार्टम हो चुका है, रिपोर्ट जो है 1-2 दिन तक आ जाएगी। लेकिन फिलहाल अब बड़ा सवाल उठता है कि आखिर रेणुका ठाकुर क्यों परेशान थी, क्या दिक्कत थी, कहाँ परेशानी आ रही थी जो इतना बड़ा कदम उन्होंने उठाया? अब ये तो फिलहाल इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, जांच की जाएगी, पुलिस जांच करेगी, और जो निकल के सामने आएगा वो पुलिस जो है जरूर परिवार के सामने रखेगी। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ये खबर करने का मेरा मकसद ये है कि अगर बच्चे घर पे परेशान हैं, बच्चों को कोई दिक्कत आ रही है, तो अपने परिवार से वो कह नहीं पा रहे हैं, तो अपने दोस्तों को वो कह सकते हैं। आपका कोई दोस्त तो होगा, मैं बच्चों से साफ तौर से कहूंगा कि अगर आप परेशान हैं, अपने माता पिता से कुछ नहीं कह पा रहे हैं, पिता से कुछ नहीं कह पा रहे हैं, अपनी मम्मी से कुछ नहीं कह पा रहे हैं आप, तो आपके पास दोस्त तो हैं ही आपके, अपने दोस्तों से शेयर करिए, दोस्तों से बातचीत करिए। लेकिन इतना बड़ा कदम ना उठाएं जिस तरीके से ये मासूम 2 बच्चियों ने कदम उठाया है। अभी पूरी लाइफ पड़ी थी, लाइफ में कुछ करना था, कुछ करके दिखाना था, पेरेंट्स को ये आस थी कि हमारे बच्चे ये करेंगे, यहाँ तक हमारा नाम रोशन करेंगे, ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, लेकिन अब पीछे रह के गया है। फिलहाल दुख ही दुख यहाँ पर फिलहाल रह गया है। घर पे इस समय दुखों का माहौल है कि किस तरीके से एक बच्ची जो है, जिसको शुरू से ही अपने साथ रखा है, पाला है, पोसा है, जिसको एक एक चीज जो है अपने लेकर दी है, जिसके खातिर कई बार पिता जो है वो बाहर काम करता है, अच्छी नींद नहीं है, खुद को अच्छा खाना नहीं खाना है, बच्चों को खाना खिलाना है, फीस जो है वो दी जाती है। लेकिन ऐसे में वो बच्चा इस तरीके से गम के माहौल में हो और उसके बाद वो इतना बड़ा कदम उठा ले, तो अगर पेरेंट्स को इसकी जानकारी ना हो तो पेरेंट्स को काफी ज्यादा परेशानी होती है। फिर वो ये सोचते हैं कि अगर हमारी साथ उसने बात नहीं की, आखिर कहाँ गलती रह गई थी पेरेंट्स की? ये बड़ा दुख देता है। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि एक दुखद खबर, आप तमाम जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ओम शांति जरूर लिखें जिस तरीके से पूरा इंसिडेंट सामने आया है। फिलहाल बता दें कि डिस्ट्रिक्ट रियासी से महोर में, वहां पर तहसील महोर है, वहां पर 20 साल की आरती देवी ने जो है आत्महत्या की है। ये बताया जा रहा है फंदे से लटकी पाई गई है अपने ही घर पर, जो किराए पर लिया था, बाई के साथ बाहर रहती थी, बाई घर पर नहीं था। और उसी समय, और दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं तो जो है उधमपुर की बात करूं तो वहां पर भी इस तरीके से इंसिडेंट सामने आया। फिलहाल जो खबर थी वो आपके साथ साझा की है। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ओम शांति जरूर लिखें। तमाम बच्चों से अपील करता हूं कि जो भी परेशानी है, कोई भी दिक्कत है तो पेरेंट्स से नहीं कह सकते, दोस्तों से बात करिए, दोस्तों से कर कर ये चीज करिए। अपने बड़े भाई से बात कीजिए, छोटे भाई से बात कीजिए, बहन से बात कीजिए, लेकिन इस तरीके से कदम ना उठाएं। इस तरीके का कदम आप उठाओगे
तो पछतावा ही पछतावा होगा। परेशान जो है पूरा परिवार है, दिक्कत है। और पेरेंट्स से भी जाते जाते जरूर कहूंगा कि अपने बच्चों की बात सुने, वो देखें वो क्या करना चाहते हैं, वो कहाँ क्या करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, क्या किस फील्ड में जाना चाहते हैं, क्या उनको दिक्कत आ रही है, परेशानी है या नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक जरूर उनसे बातचीत करें, बैठकर उन्हें बिठाकर उनसे जरूर बातचीत करें। क्योंकि ये जो माहौल है, ये बच्चे जो हैं घबरा जाते हैं, और घबरा जाने के बाद बच्चे जो है वो इतना बड़ा कदम उठा लेते हैं कि उस कदम को आप पीछे तो ला नहीं सकते। अब जिस तरीके से ये आत्महत्या जो है, फिलहाल मैं यही नाम दूंगा, अगर ये बच्चे जो है करने पर उतर आएंगे तो आप क्या कर सकते हो। जब किसी की जान चली जाती है तो वापस तो आप ला नहीं सकते। इसलिए मैं जरूर पेरेंट्स से कहूंगा कि अपने बच्चों से बातचीत करते रहिए, उनके टच में रहिए। मानो कि आप जितने मर्जी बिजी हैं, आपको काम है, लेकिन अपने बच्चों के साथ जो है आप थोड़ा समय दीजिए, शाम को समय दीजिए, उनसे बातचीत करिए। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, किसी परेशानी से जूझ तो नहीं रही है, कोई चीज चाहिए या नहीं चाहिए वो तो अलग बात है, लेकिन बच्चों से बात जरूर करिए। फिर आज दुखद खबर थी आपके सामने रखी, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, दोनों बच्चियों की आत्मा की शांति के लिए कमेंट बॉक्स में ओम शांति जरूर लिखें। देखते रहे परफेक्ट ऑनलाइन। मुझे साहिल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।